Hello dear, welcome you all in the lecture number 16 in the course of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज के अंदर हमने ठीक ठाक डिस्कशन पहले कर लिया है। फैक्टराइजेशन मेथड का हमारा डिस्कशन चल रहा है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर राइट नाउ, और ये है लेक्चर नंबर 16 जिसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन लास्ट लेक्चर से। लेक्चर नंबर 15 में मैंने आपको दो होमवर्क प्रॉब्लम दिए थे सॉल्व करने के लिए, है ना, क्वेश्चन नंबर ई और क्वेश्चन नंबर एफ। ऑलरेडी 6-7 दिन हो चुके हैं उस वीडियो को अपलोड किए हुए, सो आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू हैव ट्राइड ऑन योर ओन to solve those problems and come up with a solution which might be correct or which might not be correct, but here I am to discuss the solution of all those homework problems that I have given in the lecture number 15. So ये start करते हैं इस particular questions के discussion के साथ. The question says solve the given equation by factorization method. ये जो given equation है इसको आप factorization method से solve करके जो है बताइए। तो अगर हम सॉल्विंग की बात करें तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो इस मेथड के ऊपर है वो सॉल्व कर लिया है। तो आइए जो है सबसे पहले लैंग्वेज वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो जो लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, जो भी हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हम उसको अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो अपना गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल। फिर क्या करते थे, सबसे पहले हम पता करते थे कि हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर कांस्टेंट टर्म कौन सा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -6। फिर हम लोग देखते थे कोफिशिएंट ऑफ x² जिसको हम नोटेशन जो है वो देते थे a से। तो कोफिशिएंट ऑफ x² अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 दिखता हुआ मिल जाएगा। फिर हम करते थे क्या, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते थे, उससे जो भी हमें नंबर मिलता था उसका हम प्राइम फैक्टर निकालते थे। तो यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे तो आएगा -12, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए इस माइनस साइन को जो है वो भेजते हैं तेल लेने के लिए। जब तक ये तेल लेकर के वापस आएगा तब तक हम 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आइए 12 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से फैक्टराइजेशन लगाएंगे भाई, तो आ जाएगा 6 टाइम्स, फिर 6 को फिर से 2 से लगाएंगे और यह आ जाएगा 3 टाइम्स, और जब 3 को 3 से लगाएंगे तो आएगा अपने पास 1 टाइम्स। तो जब हम 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम क्या करते हैं, इन जो फैक्टर्स हमें मिले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, इन फैक्टर्स की मदद से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो अगर हम बात करें तो दो नंबर्स कौन कौन से बन सकते हैं, तो एक तरीका तो यह है कि आप पहले 2 ले लो और एक नंबर 3 और 2 की हेल्प से 6 जनरेट कर लो। 2 और 6 अगर नंबर्स हमारे बनेंगे तो क्या हम 6 और 2 की मदद से x को लिख सकते हैं क्या? अगर हम 6x प्लस 2x करेंगे तो 8x आ जाएगा, और 6x माइनस का 2x करेंगे तो 4x आ जाएगा। बट हमें ब्रेक करना है x को, ना कि 4x को। तो ये हमारा जो आइडिया है वो फ्लॉप हो गया। अच्छा, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ये पहले जो दो फैक्टर हैं 2 और 2, इनकी हेल्प से एक नंबर ले ले 4, और एक दूसरा नंबर हम अज्यूम कर ले 3 को। उससे क्या होगा, क्या हम 4 और 3 की हेल्प से क्या 1 जनरेट कर सकते हैं क्या, कि प्लस x जनरेट कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर हम इसको 4x माइनस का 3x लिख दे तो 3x माइनस 4x क्यों नहीं लिख रहे हैं, 3x माइनस 4x इसलिए नहीं लिख रहा सर क्योंकि यहाँ पे माइनस x नहीं हमें लिखना है, हमें प्लस x को ब्रेक करना है, राइट। तो अगर हम इस प्लस x को अगर हम ब्रेक करें उन फैक्टर्स से जो हमें नंबर्स मिले उनकी हेल्प से, तो हम इस x को लिखेंगे 4x माइनस का 3x, और ये माइनस का 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। फिर क्या करना है, फैक्टर्स कॉमन लेंगे सब। तो ये जो पहला जो दो टर्म आपको दिख रहा है, अगर इसके अंदर हम देखें कॉमन क्या क्या निकल रहा है, तो यहाँ पे दोनों, एक तरफ है 2 एक तरफ है 4, तो आपको कॉमन मिल जाएगा 2, एक तरफ x² एक तरफ है x, तो आपको कॉमन मिल जाएगा x। तो अगर हम यहाँ से 2x कॉमन निकाल लें तो पहले टर्म में बचेगा x, और दूसरे टर्म में क्या बचेगा बताइएगा, प्लस का 2। उसी तरह से जो दो टर्म है माइनस का 3x और माइनस का 6, अगर इसमें से हम -3 कॉमन निकाल लें तो बचेगा x प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों के अंदर आपको दिख रहा होगा कि x प्लस 2 एक कॉमन फैक्टर जनरेट हो रहा है, तो हम इस x प्लस 2 को कॉमन आउट निकाल लेंगे और हमारा बन जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अगर हम गौर से इसको देखें तो ये बेसिकली कह क्या रहा है, ये कह ये रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट या फिर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो आपको पता है कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 तब आता है जब कोई ना कोई एक फैक्टर 0 हो जाए। तो हम बोलेंगे कि या तो x प्लस 2 0 हो जाए
या फिर 2x माइनस 3 को 0 होना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए। तो यहां से अगर हम x की वैल्यूज की बात करें तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2, और अगर हम यहां से वैल्यूज की बात करें तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3/2। तो हमने ये जो गिवन इक्वेशन था इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि हमारे दो रूट्स आ रहे हैं, दो वैल्यूज ऑफ x आ रहे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो है -2 और हमारे पास 3/2। तो अगर हम फाइनल स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, हम कैसे लिखेंगे? हेंस x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3/2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये आपके बात भेजे में जा रही है? आई होप कि भेजे में जा रही होगी और आपने होमवर्क प्रॉब्लम जो किया होगा आपने सही से किया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था, एंड दिस वाज द क्वेश्चन नंबर F। क्वेश्चन नंबर F के अंदर भी हमें करना वही है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। तो लैंग्वेज वाला पार्ट जो है हम बहुत जल्दी तरीके से लिख देते हैं साहब कि द गिवन इक्वेशन लिखिए या फिर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो माइनस का 2 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है आपके पास 9 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर जनरेट होगा 18 का फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। अगर हम 18 को फैक्टर्स करें, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अच्छा अब क्या कर सकते हैं, अगर हम 18 को फैक्टर्स करें यहाँ पे तो आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा 9। अगर हम 9 को लगाए 3 से तो आ जाएगा 3 इंटू 3, और जब हम 3 को लगाएंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1। तो हमने 18 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है साहब। अच्छा अब हमें इन फैक्टर्स की हेल्प से नंबर है ना -3x को जनरेट करना है। तो -3 बेसिकली हमें देखना है ध्यान से। तो अगर हम गौर से देखें तो अगर हम एक नंबर 2 ले लें और एक नंबर 3 और 3 की हेल्प से 9 जनरेट करें तो 2 और 9 की हेल्प से हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 9x और 2x का सम करोगे तो 11x आएगा और डिफरेंस 7 का आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि पहले 2 को ले लें और इसकी हेल्प से नंबर जनरेट करें 6 और एक दूसरा नंबर 3 को ले लें तो हमारा 6 और 3 का डिफरेंस जो है वो 3 आ रहा है। लेकिन हमें ब्रेक करना है माइनस का 3x को। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, नंबर निगेटिव में बड़ा चाहिए। तो जो हमारा दो नंबर्स है, एक 6 है और 3 है, तो हम क्या करेंगे माइनस का 6x और प्लस का 3x लेंगे, ना कि 3x प्लस का माइनस का और 6x प्लस का। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों लोगे 6x प्लस का लोगे और माइनस का 3x लोगे तो यहां से तुम्हें प्लस का 3x मिलेगा, लेकिन अगर -3x चाहिए तो माइनस का 6x लेना पड़ेगा और प्लस का 3x लेना पड़ेगा। आई होप ये बातें आपको जो है वो इंट्यूटिव आइडिया जो है आपको खुद से स्ट्राइक कर रहे होंगे। कुछ नहीं करना है, बस -3x को हमें स्प्लिट करना था। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन के अंदर -3x है इसको हम लिख देंगे माइनस का 6x प्लस का 3x। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब यहाँ से, ठीक है। अब क्या करना है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं कि पहले दो कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 9 और 6 के अंदर कॉमन फैक्टर है 3, एक्स स्क्वायर और x में कॉमन है x, तो हम 3x कॉमन निकाल रहे हैं। तो 9x स्क्वायर में क्या बचेगा, 9x स्क्वायर में बचेगा 3x, ठीक है। अच्छा 3x अगर हम कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 2, और ये जो बाहर में बचा हुआ टर्म है ऑलरेडी 3x माइनस का 2 है, सॉरी। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स के अंदर 3x माइनस 2 को हम निकाल लेंगे कॉमन। अगर हम 3x माइनस 2 को कॉमन निकालेंगे तो पहले क्या बचेगा, पहले वाले में बचेगा केवल 3x, और यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा मतलब 0 नहीं 1, क्योंकि समथिंग इनटू 1 इज इक्वल टू दैट थिंग होता है साहब। तो बेसिकली ये बन जाएगा 3x प्लस का 1। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि या तो पहला फैक्टर 0 हो जाए या फिर हमारा दूसरा फैक्टर 0 हो जाए। अगर हम पहले फैक्टर की 0 होने की बात करें तो ये इंप्लाई करता है कि 3x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, विच सिंपली इंप्लाइज कि x की वैल्यू 2/3 होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये कहता है कि 3x की वैल्यू -1 के बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू -1/3 के बराबर होना चाहिए। तो अगर फाइनल सेंटेंस फाइनल अगर आपको लिखना है एग्जामिनेशन पेपर के अंदर, बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर के अंदर, तो आप क्या लिखेंगे कि हेंस x इज इक्वल टू 2/3
and x is equal to -1/3 is root of what? रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो आई होप अब ये सब लैंग्वेज वाला जो पार्ट है आप खुद से लिख पा रहे होंगे। चलिए मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम्स का डिस्कशन के ऊपर, और अगला प्रॉब्लम देखते हैं हमारे सामने क्या है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इक्वेशन तो आपको जो है वो वही बोला है कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है आपको उसका यूज करके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सो अगर हम यहाँ से लैंग्वेज जल्दी जल्दी लिख दें ताकि टाइम वेस्ट हमारा ना हो। सबसे पहले हम पार्ट लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18x माइनस का 77। जब हमने लेक्चर्स के स्टार्ट करा था फैक्टराइजेशन मेथड में, तो पहला जो हमने पार्ट आपको करने को बोला था कि अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आइए हम इसको इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो भी राइट हैंड साइड में पड़ी हुई चीजें हैं सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। तो जब 18x प्लस का आएगा इधर आने पर हो जाएगा माइनस का 18x, माइनस 77 राइट हैंड साइड में जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आने पर बनेगा प्लस का 77 और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब क्या करना है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म दिख रहा है कि 77 है, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है कि हमारे पास 1 है। तो 77 और 1 का प्रोडक्ट आ जाएगा 77, और जब 77 का फैक्टर निकालेंगे तो ये भी काफी प्यारा है 7 और 11। अब क्या करना है हमें 18x जो कि मिडिल टर्म है हमारा, उसको एक्चुअली में 7 और 11 को हेल्प से लिखना है। आप इजी है साहब। तो माइनस का 18x अगर हमें चाहिए तो हम माइनस का 18x को लिख सकते हैं माइनस का 7x माइनस का 11x। क्या आपके बात भेजे में गई, और ये प्लस का 77 जो है उसको रहने देते हैं। पहले दो टर्म में अगर गौर से देखोगे तो आपको x कॉमन दिख जाएगा, x जैसे ही कॉमन निकालोगे तो बचेगा x माइनस का 7। जो लास्ट के दो टर्म्स है उसके अंदर -11 कॉमन आपको दिख जाएगा, और अगर हम यहाँ से -11 कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा x माइनस का 7, और राइट साइड में इक्वल टू 0 है। इन दोनों टर्म्स के अंदर हम x माइनस 7 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो बचेगा क्या, उधर यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बच रहा है -11, तो लिख देंगे x माइनस 11। तो हमारा पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो दो फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि या तो पहला फैक्टर 0 हो जाए या फिर दूसरा फैक्टर x माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि x की वैल्यू आ गई यहाँ से 7, और दूसरा फैक्टर से हमें मिला x की वैल्यू 11। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स कौन कौन से हैं साहब, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 11। x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 11 आर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये हमने आज के लेक्चर्स के अंदर 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। टाइम कंस्टेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर के कारण 15 मिनट का ही है रिसेंटली नाउ, अभी तक आएगा मुझे पता नहीं, बट फिलहाल हम अगले लेक्चर्स के अंदर हम बाकी के डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही है, ठीक है। अगले लेक्चर्स के अंदर हम वापस कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे, और भी अच्छे रूट वाले प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं जिसको करने में आपको मजा आएगा, और थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको सामने जो है वो फेस होगा। फिलहाल उन सब चीजों से डरना नहीं है, आप अपनी इंटरव्यू प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहें, बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर को करते रहें, और जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। So that's all for this particular video, dear. See you all in the next lecture. Until then, keep learning and stay happy, buddy.